हेलो फ्रेंड्स, तैयार हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा कमांड करने के लिए। तो चलिए, मैं दीपक सर स्वागत करता हूं आपका ASPEnglish.com में। और आज हम लोग बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स, दोनों में बस अंतर जो है एस का है। एक में एस नहीं लगा हुआ है बिसाइड, और एक में एस लगा हुआ है बिसाइड्स। तो पहले ऑलरेडी हम लोग बिसाइड के बारे में बात कर चुके हैं। बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, पहले के वीडियो में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। थोड़ा इसके बारे में टच करेंगे और आज हम लोग मेनली जानने की कोशिश करेंगे कि बिसाइड्स का यूज कब और कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। और सबसे पहले बिसाइड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसका मीनिंग होता है एट द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, और नेक्स्ट टू। मीन्स बगल में कोई एक चीज है, कोई एक पर्सन है और उसके बगल में कोई दूसरी वस्तु है, चीज है, कोई पर्सन है, तो उसके लिए बगल में, साइड में के लिए हम लोग बिसाइड का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, एक पेड़ है और पेड़ के साइड में एक गर्ल, एक लड़की खड़ी है, तो क्या बोलेंगे? द गर्ल इज स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री। द गर्ल इज स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री। अब वो चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में है, तो दोनों जगह के लिए हम लोग बिसाइड का यूज करेंगे। द गर्ल इज स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एक मैन है, एक पर्सन है और उसके बगल में एक डॉग बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? द डॉग इज सिटिंग बिसाइड हिम। द डॉग इज सिटिंग बिसाइड हिम। उसके बगल में डॉग जो है बैठा हुआ है, द डॉग इज सिटिंग बिसाइड हिम। तो चलिए, बिसाइड का यही मीनिंग होता है, इजी मीनिंग होता है, आराम से आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन, जो हम लोग आज ये अलग अलग तरीके से इसका यूज कहां करेंगे? बिसाइड्स। द वर्ड इज बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का दो तरीके से यूज होता है। पहला जो ज्यादा यूज होता है वह है टू इंक्लूड, मतलब बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ और भी किसी चीज को इंक्लूड कर लिया जाए। तो इंक्लूड करने के लिए, साथ साथ के लिए, किसी और चीज को लेने के लिए हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। या एक्सक्लूड, यही कंफ्यूजन होता है कि बिसाइड्स का यूज जो है वह मेनली इंक्लूड करने के लिए होता है, किसी चीज को शामिल करने के लिए होता है, मतलब और सारी चीजें हैं उसके साथ साथ यह भी है, और साथ में इसको एक्सक्लूड करने के लिए, मतलब इसके अलावे और सब कुछ है, यह नहीं है, इसको छोड़ करके सब कुछ है, तो उसके लिए भी हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो अच्छे से इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होगा। मेनली इंक्लूड के लिए, लेकिन एक्सक्लूड के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंक्लूड जो मेन हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। टू इंक्लूड, जिससे हम बोल सकते हैं इन एडिशन टू, मतलब साथ साथ, मतलब एक चीज है दूसरी चीज उसके साथ है, और सारी चीजें उसके साथ यह भी चीज है। एज वेल एज, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में एंड बोल सकते हैं कि यह भी है और साथ में यह भी है, एज वेल एज। एक लड़का है, आई प्ले फुटबॉल। इसने क्या बोला? मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। और फिर इसने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट भी खेलता हूं। मतलब फुटबॉल तो खेलता ही है और साथ साथ में क्रिकेट भी खेलता है। तो हम बिसाइड्स को एडवर्ब या प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या यह बोलेगा? आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। बिसाइड्स आई प्ले क्रिकेट, इसके साथ साथ मैं क्रिकेट भी खेलता हूं। बिसाइड्स आई प्ले क्रिकेट एडवर्ब के रूप में यूज हो गया। और यहां पर जब एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे। इसे हम प्रीपोजिशन के रूप में जब यूज करेंगे, जो मेनली हमें यहां पर समझना है, आई प्ले क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल, मतलब फुटबॉल तो खेलता ही हूं, उसके साथ साथ मैं क्रिकेट भी खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। वह पर्सन है, आई नीड फूड। वह क्या बोल रहा है? मुझे फूड की जरूरत है, मुझे खाना की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। और फिर यह बोल रहा है आई नीड मनी, और साथ साथ में मुझे पैसे की भी जरूरत, मतलब फूड तो चाहिए ही और साथ में पैसे भी चाहिए। आई नीड फूड, आई नीड फूड। बिसाइड्स आई नीड मनी, मीन्स फूड तो चाहिए ही, आई नीड फूड, और इसके साथ साथ बिसाइड्स आई नीड मनी एडवर्ब के रूप में यूज हो गया, इसके साथ साथ मुझे पैसा भी चाहिए। प्रपोजिशन के रूप में यूज करेंगे, आई नीड मनी बिसाइड्स फूड।
मीन्स फूड तो चाहिए ही, फूड के साथ साथ बिसाइड्स फूड मीन्स फूड के साथ साथ आई नीड मनी, मुझे पैसे भी चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूं, यह पर्सन खड़ा है, यह क्या बोल रहा है, आई एम स्ट्रॉन्ग। और साथ में आई एम इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट भी, एक तो स्ट्रॉन्ग हूं और दूसरा इंटेलिजेंट भी हूं। अगर दोनों को मिलाया जाए, भाई आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूं और इसके साथ साथ क्या हूं भाई, इंटेलिजेंट भी, बिसाइड्स आई एम इंटेलिजेंट। आई एम स्ट्रॉन्ग बिसाइड्स आई एम इंटेलिजेंट, इसके साथ साथ मैं इंटेलिजेंट भी हूं और प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाए आई एम इंटेलिजेंट बिसाइड्स बीइंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मैं इंटेलिजेंट भी हूं, आई एम इंटेलिजेंट बिसाइड्स बीइंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ। अब देखें यह टेडी बियर है और बोला क्या जा रहा है, इट इज चीप, यह सस्ता है, इट इज चीप, यह सस्ता है। ऐसे तो जनरली यह बहुत महंगे होते, लेकिन मान लीजिए एग्जांपल में लिया जाए और साथ में क्या बोला गया, इट इज ब्यूटीफुल। मतलब जनरली माना जाता है कि सस्ता है तो भाई ब्यूटीफुल नहीं होगा, लेकिन यह सस्ता भी है और साथ साथ में ब्यूटीफुल भी है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज चीप, यह सस्ता है, बिसाइड्स इसके साथ साथ इट इज ब्यूटीफुल, इसके साथ साथ यह ब्यूटीफुल भी है, बिसाइड्स इट इज ब्यूटीफुल, यह ब्यूटीफुल भी है। इट इज ब्यूटीफुल बिसाइड्स बीइंग चीप, मतलब सस्ता तो है ही, बिसाइड्स बीइंग चीप, सस्ता होने के साथ साथ इट इज ब्यूटीफुल, यह ब्यूटीफुल भी है। एक लड़की है जो क्या कर रही, बोल रही है आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। जनरली हम लोग इंटरव्यू में जब जाते हैं तो इस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। और उसके साथ में क्या बोल रही है, आई ऑल्सो लव गार्डनिंग। तो या तो आप इंटरव्यू में दोनों सेंटेंस को अलग अलग बोलें, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई ऑल्सो लव गार्डनिंग, या तो आप बिसाइड्स का यूज करके बोले आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मेन मेरा म्यूजिक है, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, बिसाइड्स इसके साथ साथ आई लव गार्डनिंग, बिसाइड्स आई लव गार्डनिंग, इसके साथ साथ मुझे गार्डनिंग भी पसंद है। या प्रपोजिशन के रूप में इसे यूज कर सकते हैं, आई लव गार्डनिंग बिसाइड्स लिसनिंग टू म्यूजिक, मींस लिसनिंग टू म्यूजिक वह मेन काम है, बिसाइड्स लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के साथ साथ मुझे गार्डनिंग भी पसंद है। देखा आपने इंक्लूड के लिए, अब थोड़ा एक्सक्लूड के लिए, बिसाइड्स मींस टू एक्सक्लूड, छोड़कर, इसके अलावा, मतलब यह तो है लेकिन इसके अलावे बाकी चीजें हैं, उसके लिए भी हम एक्सक्लूड का यूज करते हैं। यहां इसका मीनिंग एक्सेप्ट, किसी चीज के अलावे छोड़कर, अदर देन, किसी चीज को छोड़कर, अदर देन, इसके अलावे, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। एक्सक्लूड के लिए हम लोग यूज करते हैं नोबडी विल कम, कोई भी नहीं आएगा, बट यू विल कम, लेकिन तुम आओगे, नोबडी विल कम, और कोई नहीं आए, मतलब केवल तुम आओगे, तुमको छोड़ करके और कोई भी नहीं आएगा। नोबडी विल कम बिसाइड्स यू, तुमको छोड़कर, तुम्हारे अलावे और कोई भी नहीं आएगा। तो बिसाइड्स यहां पर इंक्लूड, एक्सक्लूड हो गया, मतलब केवल तुम आओगे, तुमको छोड़ करके और कोई भी नहीं। यहां पर साथ मीनिंग नहीं है, ध्यान रखिए, नोबडी विल कम, कोई भी नहीं आएगा, एक्सेप्ट यू। जब एक्सेप्ट के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे तब उसमें डिटेल्स बतलाएंगे, और एक्सेप्ट के जगह पर बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। नोबडी विल कम बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावे और कोई भी नहीं आएगा। नो वन विल सपोर्ट यू बट योर फैमिली विल, हमेशा करती है भाई फैमिली, तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करेगी, बट योर फैमिली विल। तो क्या बोल सकते हैं एक साथ, नो वन विल सपोर्ट यू बिसाइड्स योर फैमिली, फैमिली के अलावे, फैमिली को छोड़कर और कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं, और कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। नो वन विल सपोर्ट यू बिसाइड्स योर फैमिली। आई लाइक ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, मुझे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स सारे पसंद है। आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मतलब तुमको छोड़ करके बाकी सभी पसंद है। आई लाइक ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली बिसाइड्स यू, तुम्हें छोड़ करके, एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़ करके मुझे सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वह पसंद हैं। ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, सारे स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया। ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, सारे स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया। यू डिड नॉट अटेंड क्लास, तुमने क्लास अटेंड नहीं किया, मीन्स तुमको छोड़ करके सारे स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया। तो क्या बोलेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास बिसाइड्स यू, तुम्हें छोड़कर सारे स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड किया। तो दो मीनिंग बिसाइड्स का होता है, एक इंक्लूड के लिए, एक एक्सक्लूड के लिए, दोनों में रखिए। बिसाइड अलग है, बिसाइड जो है वो बगल में होता है, बाय द साइड ऑफ होता है, और बिसाइड्स का दो मीनिंग हुआ, इंक्लूड और एक्सक्लूड। अच्छे से यूज कीजिए और अपने इंग्लिश को ऐसा अपना इंग्लिश लिखिए, बोलिए कि सामने वाले को भी लगे यस यू हैव सम क्वालिटी, यस यू हैव सम पावर, अमेज एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।